पार्सल के नाम पर महिला से करीब 1 लाख की ठगी। महिला ने फौरन साइबर पोर्टल पर दर्ज करवाई शिकायत। केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू। जाफराबाद थाने के सामने वाली सड़क लंबे समय से जर्जर हालत में। लोगों ने कहा वे आंदोलन करने पर है मजबूर। लोगों ने जान जोखिम में डालकर यहां से गुजरना पड़ रहा। बालाजी रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध। पदाधिकारियों ने कहा इस बार मंच आधुनिक तकनीकों से सजाया गया। दर्शकों ने कहा बालाजी रामलीला में दिख रहा अलग भव्यता और आकर्षण। आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। 3 डायरेक्टर समेत 5 लोग गिरफ्तार। परीक्षा से पहले ही पेपर हो गया था लीक। परीक्षा देश के 13 शहरों में 81 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। गांधीनगर डीएवी स्कूल में मनाया गया विजयदशमी का उत्सव। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। विजयदशमी का पर्व क्यों मनाया जाता है, बच्चों को बताया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। रुख करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। ईस्ट दिल्ली के शकरपुर इलाके में रहने वाली महिला के साथ करीब 1 लाख रुपए की साइबर ठगी होने का मामला सामने आया। महिला ने पार्सल न आने पर गूगल से नंबर लेकर कंपनी को कॉल की थी, जिसके बाद उसके अकाउंट से करीब 1 लाख रुपए ट्रांसफर हो गए। फिलहाल ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने महिला के बयान पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 45 वर्षीय पीड़ित महिला शकरपुर इलाके में रहती है। 9 सितंबर को उनका एक पार्सल आना था। पार्सल नहीं आया तो उन्होंने गूगल पर कंपनी की वेबसाइट सर्च की और वहां से नंबर लेकर कॉल कर दिया। कॉलर ने बताया कि एड्रेस गड़बड़ होने के कारण उनका पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता। आरोपी ने कुछ ही देर में कॉल करने की बात कही। आरोपी ने एड्रेस अपडेट होने तक महिला को कॉल पर रहने के लिए कहा। करीब 3 मिनट तक कुछ नहीं हुआ तो महिला को शक हुआ और उन्होंने कॉल को कट कर दिया। आरोपी ने दोबारा कॉल कर अगले दिन पार्सल आ जाने की बात कही, लेकिन पार्सल नहीं आया। 14 सितंबर की शाम महिला के अकाउंट से करीब 1 लाख रुपए कटने का मैसेज मिला, जिसके बाद महिला ने फौरन साइबर पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद केस दर्ज कर अब कार्रवाई शुरू हो गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में बुनियादी ढांचे की बदहाली साफ दिखाई दे रही है। सी ब्लॉक की वो सड़क जो जाफराबाद थाने के ठीक सामने से होकर गुजरती है और गोकुलपुरी रोड को जोड़ती है, पिछले लंबे समय से जर्जर पड़ी है। इलाके के कई लोग शिकायत कर चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक इस समस्या की ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस समस्या को लेकर दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता मोहित शर्मा की खास रिपोर्ट। लोगों का साफ कहना है कि अगर जल्द इस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई तो वह आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। सवाल यहाँ ये भी है कि प्रशासन कब जागेगा और कब यमुना विहार सी ब्लॉक के लोगों को टूटी फूटी सड़कों से राहत मिलेगी। यमुना विहार इलाके में बुनियादी ढांचे की हालत बेकार। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का कोई समाधान नहीं। सड़क पर जगह जगह गड्ढों से परेशान लोग। यमुना विहार का सी ब्लॉक, जहां से हर रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं, यहाँ की सड़क बदहाली की कहानियां बयां कर रही हैं। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं। बारिश के दिनों में हालात और बिगड़ जाते हैं, जब ये गड्ढे पानी से भर जाते हैं और लोगों को जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरना पड़ता है। लोगों का कहना है कि कई साल हो गए हम लोग शिकायत करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ये काफी दिन से टूटा हुआ है, बड़ा दिन हो गए इस रोड को। कितनी दिक्कतें होती हैं? बहुत ज्यादा, सारे पे गड्ढे हो रहे हैं। इसके सड़क पर गड्ढे हो रहे हैं। थाना भी पास में, उसके बावजूद यहाँ सड़क सही नहीं हुई। कोई सड़क नहीं सही हो रही, कोई आता भी नहीं है यहाँ पर। आता भी नहीं है। प्रशासन इस और ध्यान में देता? कोई ध्यान नहीं है प्रशासन में कि ये सामने वाला भी रोड सारा टूटा पड़ा है बड़ा दिन से। 20 साल हो गए रोड को टूटे हुए। 20 साल हो गए। और क्या यहाँ पर कोई भी मतलब जो जीता हुआ प्रतिनिधि है कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। यहाँ का विधायक है अजय मामा रहेगा, ये करीब 10 साल से है यहाँ पर। कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। देखो आप देखा ये रोड तो टूटी हुई है, ये 3-4 महीने से तो मैं देख रहा हूँ। कितनी दिक्कतें होती हैं? दिक्कत ही है सब। ये पूरे क्या पूरी रोड ऐसी टूटी हुई है? हाँ, आखिर ऐसी है, दोनों साइड ही। दोनों साइड से ही। कोई देखने आता है यहाँ पर? नहीं कोई नहीं आता है देखने।
गाड़ियां निकालने में काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चों को स्कूल ले जाना हो या बीमार को अस्पताल ले जाना हो, हर समय परेशानी रहती है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि ये सड़क न सिर्फ यमुना विहार को गोकुलपुरी बल्कि ये मार्ग बाजार और अन्य रिहायशी इलाकों के लिए भी अहम है। ऐसे में इस सड़क का टूटा होना हर किसी के लिए सर दर्द बन चुका है। तो हो गए होंगे इसे 2 साल। 2 साल से ऊपर हो गया। हाँ। तो कोई नहीं देखने नहीं आता यहाँ पर? कोई देखने नहीं आता यहाँ। कितनी दिक्कत होती है बाइक चलाने में? बहुत दिक्कत होती है। रात के समय अगर बात की जाए तो क्या एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर? एक्सीडेंट की तो पता नहीं हमें, हम नहीं रहते यहाँ। तो बाइक स्लिप होने का भी डर रहता है? हाँ बिल्कुल, स्लिप होने का डर रहता है। ये सड़क जाफराबाद थाने के ठीक सामने से गुजरती है, यानी प्रशासन की नाक के नीचे ये समस्या मौजूद है। बावजूद इसके अब तक ना तो इसे दुरुस्त करने की कोशिश की गई है और ना ही यहाँ कोई मेंटेनेंस का काम नजर आता है। अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं होता है और कई बार इसकी शिकायत हम दे चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक इस रोड को सही किया जाता है और कब तक ये रोड बन पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ मोहित शर्मा, सीजन डिजिटल, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में बालाजी रामलीला समिति द्वारा आयोजित भव्य रामलीला के मंचन में बुधवार की रात श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। बुधवार को सीता जन्म, सीता स्वयंवर से पहले पुष्प वाटिका का प्रसंग और ताड़का वध का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत किया गया। मंच पर कलाकारों ने जिस तरह से पात्रों को जीवंत किया, उसे देखकर उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो उठे। सबसे आकर्षक दृश्य ताड़का वध का रहा। कलाकारों ने आधुनिक प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि प्रभावों का प्रयोग कर इसे इतना सजीव बना दिया कि दर्शकों ने जोरदार तालियों से स्वागत किया। लोगों का कहना था कि उन्होंने पहले भी कई रामलीलाओं में ताड़का वध देखा है, लेकिन बालाजी समिति द्वारा प्रस्तुत इस मंचन में एक अलग ही भव्यता और आकर्षण था। ऐसे ही रामलीला समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार मंचन को और अधिक आधुनिक तकनीकों से सजाया गया है ताकि दर्शकों को वास्तविक अनुभव हो सके। इस तरह गुरुवार को भी रामलीला मंचन का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह दर्शाया गया। आज का मंचन बहुत ही भव्य सुंदर होना है। जैसे कि आप सबको पता है, आज सीता माता का जन्म है और ताड़का वध का है, अहिल्या उद्धार होगा। तो हर वर्ष की बात ही बहुत अच्छा सुंदर मंचन होना है बालाजी रामलीला के अंदर। तो आपके चैनल से सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द आएँ और बालाजी रामलीला कमेटी में इस मंचन का आनंद लें। हर वर्ष की तरह बालाजी रामलीला हमेशा कुछ ना कुछ नया करती है। एक आगे देखेंगे तो हम पूरे ग्राउंड को पूरा 100% कारपेटिंग है, फ्लोरिंग है, लकड़ी की फ्लोरिंग है, कोई डस्ट नहीं है, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है और हर वर्ष की बात ही बहुत ही सुंदर भव्य मंचन होगा यहाँ पर रामलीला का। और कुछ ना कुछ नया जरूर करेंगे। रोज सीता सोमवार है, सीता सोमवार विवाह है और सीता जी की विदाई है। तो किस तरीके का क्राउड आप देख रहे हैं अपनी रामलीला? बहुत अच्छा क्राउड आ रहा है, हमें उम्मीद से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। काफ़ी लोग आ रहे हैं और बिल्कुल आखिर तक रात के 12 बजे तक लोग सभी रामलीला का आनंद लेते हैं। ताड़का वध हमारा तो हम नेचुरल जो हमारे समाज के हिसाब से जो बुराइयां हैं, ताड़िका का वध हम उसी हिसाब से लेके चलते हैं कि ताड़िका का वध का मतलब ये है कि बुराइयों को ख़त्म करने वाली वो है, रावण का जैसे लेके चलते हैं। उसी हिसाब से हमारी रामलीला का जो मंचन है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। जमुना पार की क्या दिल्ली की जो अच्छी रामलीला है उनमें से हमारा नाम आ रहा है। तो ताड़का का वध जो भी होगा हमने बना रखी है बड़े स्केल में, रावण के लेवल पर जो हाइट है उसके हिसाब से बना रखे हैं। असली में क्या है कि आजकल है ना, बच्चे दिन में इतने बिजी हैं अपने फ्रेंड सर्कल में और सर्विस ऐसी है कि वो उनको टाइम मिल ही नहीं पाता। पहले जो गवर्नमेंट छुट्टियाँ भी देती थी, गेट टुगेदर दोस्तों के साथ मेले का ही एक साधन होता था। आज की डेट में साधन बदल गए हैं। बच्चे खाली टाइम में बजाय पेरेंट्स के साथ या अपने जो धार्मिक दायित्व हैं या मेले वगैरह के बजाय जो अलग आउटसाइड में जाना और अपने दोस्तों के साथ जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। माहौल यार पूरा राम में हुआ पूरा माहौल। अभी शुरुआत के दिन में आप देख सकते हो, तो रामलीला शुरू नहीं हुई लेकिन पब्लिक आना शुरू हो चुकी है। और जैसे कि आज ताड़का वध है तो क्या कुछ स्पेशल होने वाला है ताड़का वध? आज ताड़का वध है यहाँ पे। आज स्पेशल से पहले ये देखो, आज मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि ताड़का का पुतला भी था किसी रामलीला में जला। हम यहाँ पे ताड़का का पुतला भी जलाने जा रहे हैं। यही सबसे मेरी स्पेशल यहाँ का आज का दिन है। साफ सफाई को लेकर किस तरीके के आप देख रहे हैं? साफ सफाई के लिए यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। यहाँ पे करीब 40 से 45 लड़के लगा रखे हैं और जिनका काम केवल और केवल साफ सफाई का। आप देख सकते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईटीबीपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तारी में परीक्षा आयोजित कराने वाले IIP के 3 डायरेक्टर्स भी शामिल हैं। 10 जनवरी 2021 को आपको बता दें, ITBP कांस्टेबल ट्रेड्समैन की लिखित परीक्षा देश के 13 शहरों में 81 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में 46,000 से ज्यादा उम्मीदवार शामिल होने वाले थे, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले ही सवालों का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया। बता दें, जांच के दौरान एजेंसी ने कर्मचारियों से पूछताछ की, जिसमें खुलासा हुआ है कि डायरेक्टर्स ने परीक्षा प्रक्रिया दूसरी कंपनी को आउटसोर्स की थी। काफी नोटिस भेजे जाने के बावजूद डायरेक्टर्स जांच में शामिल नहीं हुए। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने ऑपरेशन चलाकर कोलकाता से 3 डायरेक्टर्स अमित राव, जयदीप गोस्वामी और शुभेंदु कुमार पॉल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल 5 आरोपियों से पूछताछ जारी है और क्राइम ब्रांच ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस पेपर लीक रैकेट में और कौन कौन शामिल था। वीरवार को DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दुर्गा पूजा, नवरात्रि और विजयदशमी का पर्व का आयोजन बड़ी धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष नरेश शर्मा, प्रबंधक ब्रजेश रस्तोगी, शाहदरा साउथ जोन चेयरमैन रामकिशोर शर्मा और प्रधानाचार्य लखीराम मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ और उसके बाद अतिथियों का स्वागत किया गया। विजयदशमी का पर्व हम क्यों मनाते हैं, उसके बारे में बच्चों को समझाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में सामाजिक विज्ञान के अध्यापक आलोक भारत ने मां दुर्गा पूजा, नवरात्रि और दशहरे के विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। यहाँ पर बच्चों ने विजयदशमी का कार्यक्रम आज इसलिए किया है कि कल से उनकी छमाही परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। उसमें बच्चों को विजयदशमी और विशेष रूप से विजयदशमी अपने अपने रूप से सब लोग मनाते हैं, लेकिन हम संघ के कार्यकर्ता एक तो उस दिन को स्थापना दिवस, हमारा शस्त्र पूजन, और शस्त्र पूजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डॉक्टर साहब को उस समय लगा होगा कि आने वाले समय में शास्त्रों से ज़्यादा शस्त्रों की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि युग ऐसा आएगा। मैं आज वो जहाँ भी होंगे हमारे परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी, लेकिन उन्होंने जो शस्त्र पूजन करवाया था आज उसकी आवश्यकता है देश में, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं हम शस्त्रों का पूजन करते हैं। आने वाली पीढ़ियों को ये बता रहे हैं कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र भी जरूरी है। आज हमारे विद्यालय में 2 कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है अर्धवार्षिक परीक्षा, मिड टर्म एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बच्चों को पेपर किस तरीके से करना है, किन बातों का ध्यान करना जा रहा है वो बताया जा रहा है। और दूसरी तरफ विजयदशमी उत्सव, आदरणीय रामकिशोर जी जो अपने जोन के चेयरमैन हैं, आज वो हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे विराजे हुए हैं। तो जो विजयदशमी उत्सव है उसको ध्यान करें तो चारों युग में वो बनाया जा रहा है। अगर ध्यान करें हम त्रेता युग में, द्वापर में, सतयुग में या कलयुग में, तो सतयुग से शुरू करें तो महिषासुर वर्धिनी माँ दुर्गा को याद करा जा रहा है। CCN की टीम की कृष्णानगर विधानसभा की समस्याओं पर लगातार नजर बनी हुई है, चाहे वो जाम की समस्या हो या टूटी सड़क और सीवर की समस्या हो या फिर कहें कोई और समस्या हो, उसको समय समय पर CCN की टीम आवाज उठाती रही है। ऐसे ही आपको बता दें, एक समस्या कृष्णानगर ब्लॉक की है, जहां पर 90 दिन पहले सड़कों को खोदा गया था, लेकिन अभी तक सड़कों को नहीं बनाया गया, जिससे यहां के स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लगभग 7 सितंबर को इस समस्या को CCN ने उठाया था, लेकिन अभी तक सड़क को ठीक नहीं किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सड़कों को 90 दिन पहले सीवर लाइन डालने के लिए खोदा गया था, जिसके बाद से यहाँ पर काम काफ़ी धीमी गति से हो रहा है और कई बार काम बंद भी हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लगातार शिकायत करने के बावजूद यहाँ पर काम की गति में कोई सुधार नहीं हो रहा और कई बार काम बंद होने की वजह से काम में काफ़ी देरी हो रही है। बुजुर्ग लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं और साथ ही लोग चोटिल हो जाते हैं। कई लोगों का कहना है कि वो अपनी गाड़ियां घरों के अंदर या घर के सामने पहले खड़ी करते थे, लेकिन अब सड़क पर गाड़ी खड़ी करने में कुछ लोगों के वाहन चोरी भी हो गए हैं, जिसकी वजह से समस्या और अधिक गंभीर है। दिक्कत यह है कि जो 360 फुट लाइन घेरने में कितना समय लगता है, हमें उसका सवाल चाहिए। 90 दिन हो गए हमें, ना सड़क बनी और ना शिविर की ढंग में वो हुई और ना शिविर की सफाई हुई और ना ही गली का मलबा उठा। 90 दिन से पूरा मोहल्ला परेशान है और सुनने को कोई तैयार नहीं है। कोई कहता मलबा वो उठाएगा, कोई कहता मलबा वो उठाएगा। लड़ाई इन दोनों की आपस में भुगत रहे हम लोग यहाँ पे। हम बहुत परेशान हैं। 90 दिन हो गए। गली में स्कूटर चोरी हो गए। गली में स्कूटर चोरी हो गए क्योंकि सड़क टूटी हुई है। गली के बाहर के स्कूटर गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं,
तो उसमें भी डैमेज हो रहे हैं, वो भी नुकसान हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा, कितनी दिक्कतें आ रही हैं गली टूटने से? किसी बड़े बुजुर्ग को जो बीमार हो कैसे जाएगा? किसी का पैर मुड़ गया उसका क्या होगा? 30% लोग 75 प्लस हैं जो कि मेडिकल इश्यूज हैं जिनको, जो कि डॉक्टर के पास तक नहीं जा पा रहे हैं पिछले 90 डेज से। 90 दिन से इसमें किस लिए तोड़ी गई थी और क्या काम? रोड बनाने के लिए तोड़ी गई थी और सीवर नया डालने के लिए तोड़ी गई थी। वाटर लीकेज थी, पानी की लीकेज थी काफ़ी गली में, और सीवर की भी लीकेज थी, और पूरी रोड B12 और B13 की लेन जो है पूरी टूटी हुई थी। उसको कराने के लिए रिक्वेस्ट की गई है कई दफ़ा, लेकिन बहुत पुअर रेस्पॉन्स है। अच्छा, क्या विधायक को इस बारे में सूचना दी? हाँ, अनिल गोयल जी को सूचना दी गई है, वो आए भी हैं यहाँ, उन्होंने विजिट, आश्वासन दिया, वो आश्वासन देते हैं कि जी हाँ काम होगा, और काम बहुत स्लो मोड में है। बच्चे जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं उनको स्कूटर पे बाइक पे कोई बैठा के ले जा रहा है, तो बाइक इतनी ज़्यादा डिसबैलेंस होती है कि उससे बच्चों के स्लिप करने का खतरा होता है। एक दिन काम चलता है, 4 दिन काम रुक जाता है। हम लोग तो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, रात बैठ के 2-2, 3-3 बजे तक, इवन 5 बजे तक हमारे गली में राहुल जी हैं, उन्होंने काम करवाया है। बहुत मुश्किल से काम हो रहा है। हम खुद सिविल इंजीनियर बन गए इनके चक्कर में। हमें खुद अपनी इंजीनियरिंग लगानी पड़ रही है। जिनका ये काम है वो अपने प्रॉपरली काम कर ही नहीं रहे। 90 डेज़ हो गए, 90 डेज़। और ये प्रोसेस हम इस काम के लिए पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, तो अब जाकर ये काम शुरू हुआ है। डिपार्टमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई आता है, कोई तोड़ के जाता है, कोई बना के जाता है, सब आधा अधूरा। 3 महीने से परेशान हो रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कतें ही आ रही है भाई साहब, चलने में ही यहाँ पर तो एकदम हालत ख़राब हो रही है। बरसात में तो पूरे गड्ढे भरे पड़े हैं, आप देखिए इनको। सीवर भी अभी तक पूरा सही नहीं हुआ है। एक्सीडेंट होने का भी खतरा है? एक्सीडेंट का पूरा ही खतरा है। इधर तो अंदर तक तो ला ही नहीं पाते हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही है यहाँ पर, स्कूटर 2 चोरी हो गई। हमने देखा कि एक गोंडली चौक पे, फिर उसके बाद B ब्लॉक में सब लाल क्वार्टर पे पानी भरता है। तो लाल क्वार्टर से एक रघुनाथ मंदिर से एक नाला निकालने, जो सीधे सामने जाकर PWD नाले से मिलेगा, मंदिर मार्ग से होता हुआ। इसके लिए भी 2 करोड़ अप्रूव CM डेवलपमेंट फंड से हो चुका है। पूर्वी दिल्ली के कड़गड़डूमा कोर्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे अवैध रूप से गाड़ियां और रिक्शे खड़े किए जाने से लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग यहां पर अपनी गाड़ियां सड़क किनारे पार्क करके चले जाते हैं, जिससे सड़क पर अक्सर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। राहगीरों का कहना है कि इस वजह से यहां से निकलने में काफ़ी मुश्किल होती है। स्कूल की छुट्टी के समय स्कूल वैन भी इसी जाम में फंस जाती है, जिससे बच्चों को समय पर घर पहुँचने में दिक्कत होती है। लेकिन प्रशासन इस समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रोड सिर्फ चलने के लिए होता है, ना कि हम उसको कैप्चर करके रखते हैं। अच्छा, हम बात करें कि स्कूल की बसें, जब स्कूल की छुट्टी होती है तो स्कूल की बसें भी आती हैं, वो भी यहाँ पे फंस जाती हैं। जाहिर सी बात है, जब रोड पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ लगी रहती है, अभी तो फिलहाल कम है, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा तो गाड़ियाँ लगती रहती हैं। लोग क्या होते हैं कि एक को देख के एक आराम से गाड़ियाँ लगा देंगे। इंडिया में ज़्यादा भीड़ चाल है। अगर कोई बंदा एक नॉन पार्किंग एरिया में भी अगर वो गाड़ी लगाता है तो कोशिश करते हैं कि भैया वहीं पे गाड़ी लगाओ, क्योंकि वो एरिया अगर वो बंदा फंसेगा तो यार मैं भी फंसूंगा, वो अगर नहीं फंसेगा तो मैं भी नहीं फंसूंगा। तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। अब रोड सिर्फ एक तरह का चलने के लिए है। सर, इससे जाम ही लगता है यहाँ पे। सारे में गाड़ियाँ आती हैं, बसें आती, स्कूल की बच्चों की लेने आते कोई भी, तो जाम ही लगता है यहाँ पे। इसकी पार्किंग होनी चाहिए, गाड़ियों की अलग पार्किंग बनानी चाहिए। हाँ, अलग से इसकी पार्किंग बननी चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। इसमें बहुत समस्या होती है ना, एक बीच रास्ते पे लगी है, एक साइड अलग से पार्किंग बनी हो ना इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जाम नहीं लगेगा यहाँ पे। हाँ, गाड़ी ना लगें किसी को। गरीब जनता को दिक्कत होती है, बाकी जाम जैसी स्थिति हमेशा रहती है। ये तो दिक्कत ही दिक्कत है सर। ये खड़ी करके चले जाते हैं, सभी यहाँ लगा के चले जाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं है। प्रशासन को कोई नहीं है कि उठा के इन्हें ले जाएं क्रेन से, इनको जमा करें। फंस जाते हैं। हाँ जी, बहुत दिक्कत है। एम्बुलेंस है, अस्पताल ये पास में है, एम्बुलेंस नहीं जा पाती। क्या होना चाहिए, इन गाड़ियों के लिए अलग से पार्किंग होनी चाहिए? बिल्कुल सर, ये तो उठाई जानी चाहिए यहाँ से। वेलकम से वीरवार को एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक महिला ने आत्महत्या कर ली, जिससे परिवार में दुख का माहौल है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को खबर वीरवार सुबह करीब 9:27 पर मिली। घटना चंद्रशेखर गली की बताई जा रही है, जहां 34 वर्षीय महिला ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि महिला की शादी वर्ष 2023 में हुई थी और वो एक बच्ची की मां थी। सूचना मिलते ही SDM शाहदरा को अवगत कराया गया। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम
टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है। मामले की जांच एसडीएम शाहदरा द्वारा बीएनएसएस की धारा 196 के तहत की जा रही है। पुलिस ने बताया है कि मामले में आगे की जांच जारी है। फिलहाल महिला का शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार को सौंप दिया गया है। परिवार में दुख की लहर देखने को मिल रही है। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। एसडीएम वेलकम ने कहा है कि जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स स्क्वाड ने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाखों की कीमत के स्मैक बरामद किए। नॉर्थ ईस्ट जिले की नारकोटिक्स स्क्वाड की टीम लगातार नशा तस्करों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी क्रम में शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र में पुलिस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल 17 और 18 सितंबर के दरमियान रात करीब 1:50 पर टीम इलाके में गश्त कर रही थी। इस दौरान स्लिप रोड पर एक युवक पुलिस को देखकर तेजी से खजूरी की ओर बढ़ने लगा। संदेह होने पर टीम ने उसे रोका और पूछताछ की। जांच में युवक के पास से स्मैक बरामद हुई। बरामद स्मैक में मात्रा 292 ग्राम निकली, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 58 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 25 वर्षीय जगत पॉल के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शास्त्री पार्क थाने में एनडीपीएस की एक्ट धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शुरुआती पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने सप्लायर के बारे में जानकारी दी है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की साइबर पुलिस ने एक ठग को गिरफ्तार किया है, जो खुद को एक मशहूर कार सेल्स कंपनी का मैनेजर बताकर लोगों से धोखाधड़ी करता था। आरोपी ने एक स्क्रैप डीलर से सस्ते दरों पर कार स्क्रैप बेचने की झांसा देकर 50,000 रुपए की ठगी की थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और तकनीकी निगरानी के आधार पर आरोपी को बदरपुर दिल्ली से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आपको बता दें 39 वर्षीय रमन अरोड़ा के रूप में हुई। पुलिस ने उसके पास से वो मोबाइल फोन बरामद किया है जिससे वो धोखाधड़ी करता था। साथ ही ठगी की रकम जिस बैंक खाते में ट्रांसफर हुई थी उसे भी फ्रीज कर दिया गया है। पुलिस ने जांच में पाया है कि आरोपी पहले भी इसी तरह की धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रह चुका है। फिलहाल मामले की आगे जांच हो रही है। मानसून खत्म होने के बाद दिल्ली में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर्स से बात की तो उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में डेंगू के केस लगातार आ रहे हैं। दिल्ली में जोरदार मानसून और उसके बाद कई इलाकों में जलभराव के चलते डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। इसी वजह से डेंगू के केस बढ़ते जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि दिन में लगभग 10 से 12 केस ऐसे आते हैं और उनमें अब वायरस की भी समस्या बढ़ रही है। जो बारिशों के बाद लोगों के घरों में आसपास पानी रुका हुआ है, उसकी वजह से डेंगू के केसेस पिछले करीब 10 दिनों के अंदर दिल्ली में डेंगू और मलेरिया के केस काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। और अमूमन इसके जो ये अभी मौसम है, सच में कहा जाए तो अभी तो ये पूरा अक्टूबर का महीना भी डेंगू मलेरिया के केसेस का रहेगा। उसी प्रकार से आप पिछले कुछ दिनों में वायरल इन्फेक्शन, लोगों का गला ख़राब होना, लोगों के नाक बहना, टेम्परेचर होना और उसके साथ साथ कई लोगों को तो वायरल पेट के इन्फेक्शंस भी जो हो रहे हैं वो भी काफ़ी कष्टदायक है और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। और कई बार तो देखा गया कि इतने ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं कि बंदे का बीपी और पल्स ये भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाती है। तो प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है इस मौसम में खासकर। फिलहाल के लिए खबरों के सिलसिले में इतना ही। ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए CCN डिजिटल के साथ।